तो एक बार फिर से फूटा खेसारी लाल यादव का गुस्सा रवि किशन के ऊपर। उन्होंने कह दिया कि भाई साहब आप होंगे बड़े पार्टी के बड़े सांसद, लेकिन आपका पार्टी में अहमियत एक चमचे जैसा है। आप मोदी जी के चमचा हैं, जबकि मैं आरजेडी में एक अहम भूमिका निभा रहा हूं और मैं तेजस्वी यादव का भाई हूं, और यही आप में और मेरे में अंतर है और इस अंतर को आपको समझना पड़ेगा। सबको पता है कि भाई साहब इस विवाद की शुरुआत जो है वो रवि किशन ने की। जब वो छपरा में आए, छपरा विधानसभा में उन्होंने खेसारी लाल यादव को घेरने का प्रयत्न किया, लेकिन खेसारी को घेरना रवि किशन के ऊपर भारी पड़ रहा है, क्योंकि अब जो है खेसारी लाल यादव उनके हर एक बात का जवाब जो है लगातार दे रहे हैं, कंटिन्यू दे रहे हैं। एक होता है कि बोल के चुप हो जाना, ना भाई साहब वो बरसते रह रहे हैं कि भाई ऐसे कैसे आके जो हमको कुछ बोल दोगे। इससे पहले भी एक सामूहिक मंच से, एक रैली से जो है अनुपमा यादव उनके लिए बोल रही थी कि भाई साहब ज्यादा कुछ बोल के इनकर उखाड़ ले बका, और इस तरीके से गाना गा रही थी। और अब खेसारी लाल यादव भी कह रहे हैं कि चमचा से ज्यादा आपका जो है वो हैसियत नहीं है पार्टी में। अब पूरी कहानी क्या है, किस तरीके से ये विवाद बढ़ा है, बाकी कौन कौन कलाकार साथ साथ भाजपा नेता जो है वो खेसारी लाल यादव के खिलाफ हो गए हैं, इसका परिणाम क्या हो सकता है, क्या चुनाव में खेसारी लाल यादव को इसका कोई मदद मिलेगा, या फिर खेसारी लाल यादव ऐसे बयानों की वजह से पिछड़ सकते हैं, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए, खेसारी लाल यादव जो है वो छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी आरजेडी के टिकट पे, और अब ये जग जाहिर हो चुका है। पूरे बिहार में इस बात की खबर फैल चुकी है कि खेसारी लाल यादव भी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही उन्होंने लालू यादव को अपने पिता तुल्य बता दिया, और उन्होंने कहा कि भाई तेजस्वी जो है वो हमारे बड़े भाई के तौर पे हैं, और अब जो है मैं उनको अपना बड़ा भाई मानता हूं, और यही मेरी हैसियत जो है वो आरजेडी में है। ये खेसारी लाल यादव का कहना है। लेकिन इतना कह के वो चुप हो जाते, बल्कि इससे भी आगे बोल गए कि भाई रवि किशन जी, आप जो छपरा में आए, आके तमाम तरीके का भाषण दिए कि बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा, दिस हो जाएगा, दैट हो जाएगा, इसका क्या ही मतलब पड़ता है। मतलब आप भी तो वही कलाकारी करते हैं। आप जो कर रहे हैं वो ठीक, हम कर रहे हैं वो गलत। आपने क्या कुछ किया है? क्या कभी आवाज उठाया है भोजपुरी के लिए? क्या कभी बिहार के बारे में आपने सोचा है? इसके ऊपर आप जवाब दीजिए। बाकी जो है, हम जो है वो तेजस्वी यादव के भाई हैं और आप मोदी जी के चमचे हैं। आप उस तरीके से बात नहीं बोल सकते। ये खेसारी लाल यादव का कहना है। और खेसारी लाल यादव के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है, क्योंकि मामला रवि किशन वर्सेस खेसारी हो गया है। क्योंकि देखिए, चुनाव कोई जीते या कोई हारे, भोजपुरी इंडस्ट्री तो एक है, दोनों का आमना सामना होना लाजमी है, और ऐसे में समस्या दोनों के लिए ज्यादा बढ़ सकता है। ये टकराव भोजपुरी इंडस्ट्री को काफी नुकसान पहुंचा सकता है, और ऐसी स्थिति बनी हुई है। हालांकि खेसारी लाल यादव के इस बयान के बाद मनोज तिवारी का भी बयान सामने आया कि भाई इनको भगवान सुबुद्धि दे, ये गलत पार्टी में चले गए हैं, इनको उस पार्टी से भी बच के रहना चाहिए और अपने ऐसे ख्यालों से भी बच के रहना चाहिए। इस तरीके के बयान एक सीनियर कलाकार के लिए देना उचित नहीं है। ये बात जो है वो मनोज तिवारी आके कह रहे हैं। अब एक और मजे की बात यह है कि पवन सिंह अभी तक उतरे नहीं है, लेकिन मामला अजीबोगरीब होता हुआ छपरा के सीट पे दिखाई दे रहा है। छपरा विधानसभा में मामला काफी दिलकश है और दिलचस्प भी है। अब इसका फायदा होगा या नुकसान, तो समझ जाइए कि इनके इस बयान की वजह से इनको फायदा भी मिलेगा। जो इनके समर्थक हैं वो इनके और कट्टर समर्थक बन जाएंगे, लेकिन जो इनके खिलाफ हैं वो अब इनके पाले में नहीं जाने वाले, क्योंकि रवि किशन का भी एक अपना फैन बेस है, और ऐसे में रवि किशन को टारगेट करना इनके लिए वहां पे मुश्किलें बढ़ा भी सकता है। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो खेसारी की एक सभा में कुछ लोग मोदी जी की मां को, बहन को गालियां दे रहे थे, उसका भी वीडियो खूब वायरल हुआ था। लोगों का कहना था कि खेसारी लाल यादव, जो कि गाना गा के पहले से ही वायरल हैं और इस तरीके के गाना गाए हैं जो इनके ऊपर सवाल भी खड़ा करता है, ऐसे में इनके सभा में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग क्यों हो रहा है। हालांकि खेसारी लाल यादव उस वीडियो में नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कई जगह पे दावा किया गया है कि ये वीडियो जो है वो छपरा का है और ये आरजेडी समर्थक है, ये खेसारी लाल यादव के समर्थक हैं जो मोदी की मां की गाली दे रहे हैं, मोदी की बहन की गाली दे रहे हैं। इसके अलावा जो है वो जाने क्या क्या बोल रहे हैं। अब देख लीजिए, खेसारी लाल यादव के साथ यादव वोटर हैं, मुसलमान भी हैं, इनका अपना स्टारडम भी है, इनका अपना माहौल भी है। लेकिन इसके अलावा भी अगर छपरा विधानसभा की बात की जाए तो छपरा के रणनीति के हिसाब से काम करना पड़ेगा।
अगर आप छपरा के रणनीति को नहीं समझिएगा तो फिर आप नहीं समझ पाइएगा कि छपरा में कैसे चुनाव लड़ा जाता है। हालांकि रवि किशन और खेसारी का मामला गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। पवन सिंह की एंट्री भी कराई जा सकती है, मनोज तिवारी की एंट्री हो चुकी है, निरहुआ भी आ सकते हैं और ऐसे में खेसारी स्टारडम के मामले में काफी पिछड़ सकते हैं छपरा में। तो भाई स्टारडम की अगर बात हो रही है तो अगर इन 4-5 नेताओं को बुलाया जाए तो बड़ा बुरा हो सकता है। और तो और मोदी जी की भी सभाएं वहां पे होने वाली है, इसके बाद योगी जी को भी भेजा जाने वाला है। तो खेसारी लाल यादव को थोड़ा बहुत संभलना और समझना पड़ेगा। हालांकि वहां पे लोगों का यह भी दावा है कि जो एनडीए का कैंडिडेट है, जो भाजपा का कैंडिडेट है छोटी कुमारी के रूप में, वो काफी कमजोर साबित हो रही है। मतलब जनता को उतना समर्थन मिल नहीं रहा और इस वजह से खेसारी लाल यादव मजबूत भी वहां पे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम बातें हैं, लेकिन विवाद और विरोधाभास खेसारी लाल यादव के लिए खूब बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पे इनके पुराने क्लिप काट के चलाए जा रहे हैं, जिसमें कहीं पे ये साड़ी पहन के नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कहीं पे उठलाली लगा के। हालांकि इसके ऊपर खेसारी के समर्थकों का कहना है कि जो पवन सिंह, रवि किशन और निरहुआ ने किया है, उन्होंने भी तो कोई पूजा पाठ वाला वीडियो बनाया नहीं है। अब देखना यह है कि इन दोनों में से एजेंडा किसका बेहतर चल पाता है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।